सबको पूरे देश में रिलीज कर दिया। नहीं लग रहा कि इतना तो अंग्रेज भी ऐसा कोई एक्शन कभी अपने समय में नहीं लिया होगा। तो 18 साल से सब कुछ छोड़ दिया जाए। लाठी में कील ठोका हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक का व्यवस्था किया गया था, बिलेट गन था जिसमें एक साथ लोगों को बहुत जगह घायल कर दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जब भी बात न्याय की होती है या फिर अधिकारों की होती है तो लड़ाई कई जगहों पर लड़ी जाती है। इस बार भी आपने देखा कि छात्रों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी और फिर सदन के भीतर बात गई और अब ये बात चली गई है न्यायालय में, यानी कि जुडिशरी के पास। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के मामले में क्या कुछ हो रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। वकील अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर जज ने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे। क्या जो पूरा मामला है वो स्टूडेंट्स के फेवर में आ रहा है? क्या राज्य सरकारों को किसी प्रकार का आदेश दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कुछ कहा गया है? सब कुछ हम एक एक करके जानेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह मौजूद है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है लाइव सिटीज में। अब वकील और न्यायालय में भी ये लड़ाई चली गई है, वकील अपनी तरीके से लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ सर? क्या चीजें छात्रों के फेवर में है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि सड़कों पे लड़ाई तो सब दिन होते आई है। जब भी सत्ता और जनता के बीच में गैप बढ़ा है, जब जनता कहीं और खड़ी और सरकार कहीं और खड़ी है, सदन भी गुमराह हो जाती है, तो लड़ाई पुरातन काल से ही सड़क पर ही लड़ी गई है। सड़क से ही बहुत सारा लड़ाई लड़ा और वहीं से परिवर्तन आया है। इस बार भी कुछ परिवर्तन आया है। और वकील जो होते हैं, अधिवक्ता, इनका सोशल साइंस में, सोशल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा हाथ है। आज नहीं, पूरे विश्व में हाथ है। क्योंकि सोसाइटी को समझना, राज्य का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, सीमेंटिंग फोर्स है, वो कानूनी है। कानून द्वारा चले हुए व्यवस्था को ही राज्य कहते हैं। तो कानून ही सीमेंटिंग फोर्स है। तो कानून के जो सिपाही हैं, वो पुलिस तो इन्फोर्समेंट करते हैं, लेकिन मेन जो कानून के जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो कानून का एक एक जो फाइनल प्रिंट्स को देकर काम करते हैं, उसमें एडवोकेट ही आते हैं। और ऐसे एडवोकेट जो सामाजिक विषयों पर चुप रहते हैं, केवल केस करके, पैसा करके अपना वो जीविका पालते हैं, वो व्यापारी हैं, वो सही माने में एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट को सामाजिक मुद्दों पर शुरू से जागरूक रहना पड़ेगा। और अभी आपने देखा कि कपिल सिब्बल साहब ने तो 1 करोड़ रुपये पेमेंट भी किया है। आपको याद होगा 74 के आंदोलन में भी बहुत वकीलों ने साथ दिया था। आज़ादी की लड़ाई तो मुख्यतः वकीलों द्वारा ही लड़ी गई थी। जब भी कोई संघर्ष होता है, वकील बीच में आते ही आते हैं, क्योंकि सोशल साइंस के बहुत बड़े भाग के होते हैं। आज जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है जी। तो ये मामला है कि जो 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें पुलिस के द्वारा डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन हुआ था। डिस्प्रपोर्शनेट जो उसमें जो कंट्रोल सिस्टम उनका हुआ है, पुलिस के द्वारा एक्सेसेज हुआ है, हाई हैंडेडनेस हुआ है। जो पुलिस और एक डेमोक्रेटिक स्टेट का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर की कमी लोगों ने पाई है। और बहुत सारी बातें बोली गई है कोर्ट में, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। लेकिन जो बातें बोली गई हैं, अगर सच है तो रियली नहीं लग रहा कि इतना तो अंग्रेज भी ऐसा कोई एक्शन कभी अपने समय में नहीं लिया होगा। बातें आई हैं कि वो लाठी में कील ठोका हुआ था। बातें आ रही हैं कि ये छात्रों के पक्ष से बातें आ रही हैं। बातें आ रही हैं कि वो बैटन जो था वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का व्यवस्था किया गया था। बातें यह भी आ रही कि पिलेट गन था जिसमें कि एक साथ लोगों को पूरा शरीर में ये बहुत जगह घायल कर दिया है। और यह भी बातें आ रही हैं कि ये बिना बैज के बहुत सारे पुलिस वाले लोग खड़े थे। बात यह भी आई है कि अनइन्वाइटेड बहुत सारे लोग आ गए थे। कैमरा से 24 आवर सर्विलेंस था और बॉडी कैमरा भी था। ड्रोन से भी लिया जा रहा था फोटोग्राफी। वायरलेस कम्युनिकेशन हर एक सेकंड का था। बॉडी कैमरा मतलब किनके पास? पुलिस वालों के पुलिस पास? वालों के पास। अच्छा। बॉडी कैमरा से भी फोटोग्राफी हो रही थी। तो इस ढंग का चीज़ जब किया गया तो फिर कौन विद्यार्थी कहाँ पर, कौन ऐसा विद्यार्थी थे या विद्यार्थी के थोड़ा सा जो ऐसा नहीं, जो नीट के एग्जामिनी है वही केवल नहीं थे इसमें, जो उनसे प्रभावित, क्योंकि समाज पूरा प्रभावित उससे हो जाता है। परिवार को, एक तो ओल्ड लेडी को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था, ये घटना भी आई थी। तो उसकी किसी की माता जी होंगी, बहुत की बेटियाँ पहुँची हुई, तो माता जी पहुँची हैं। यह भी कहा गया कि लड़कियों के साथ छेड़खानी भी हुई है। तो ये सब बातें लोगों ने उठाया कि भाई जो लड़कियां हैं उनके साथ छेड़खानी की गई। और
कहा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और जो बातें उठी हैं, का बिहार की बात, वेस्ट बंगाल की बात, असम की बात, उत्तर प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की बात, महाराष्ट्र की बात, और केरला कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। इतने राज्यों में घटना घटी हैं जिसकी बातें वहाँ आई हैं, और इतने राज्यों को भी सबको पार्टी कहा बनाने के लिए, ताकि इनके राज्य से भी बताया जाए, तो इस सबको सेंट्रलाइज सिस्टम से स्टडी किया जाए। जो बिहार में 2 दिन पहले जो अरेस्टिंग हुई थी रात में जी, और यह भी मालूम हुआ कि 18 साल से कम के बच्चों का भी अरेस्टिंग हो गया, नाबालिग। तो आश्चर्य लगता है कैसे, किस माइंड से लोगों ने ऐसा काम किया। नाबालिग को सर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, उसको जुवेनाइल होम भेजना था, उसको घर से उठाना, ये तो हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। कहीं न कहीं तो आश्चर्य लग रहा है कि इस ढंग की घटनाएं हुई कैसे बिहार में। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन, इसके पहले जो सुनवाई थी उसी दिन कह दी थी कि 18 साल से नीचे सबको छोड़ दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, जो प्रोटेस्ट में लोग हैं और जिनके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल इंसिडेंट का केस नहीं है, सबको पूरे देश में रिलीज कर दिया जाए। यह आदेश इंटरिम ऑर्डर है, यह नहीं कि उन्होंने सलाह दिया है। दिस इज द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जयमाला बागची एंड जस्टिस भी मोहना। उन्होंने यह कहा, रिलीज ऑल द स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, जिनका एंटीसीडेंट, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। साथ में यह भी कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो ड्रोन फुटेज हैं, जो बॉडी कैमरा का जो फुटेज है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, और पीसीआर कहते हैं पुलिस कंट्रोल रूम का लॉग बुक जो है उसकी एंट्री को भी प्रोटेक्ट करिए। यह भी हुआ था कि बिहार में और बहुत जगह जो लड़के आए थे उनका फोटोग्राफ ले करके उनके बायोडाटा को शेयर किया गया था, जिनको इनके अखबारों में छपा था सर, छपा था। ये भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। किसी के पर्सनल डाटा को क्यों अपोजिशन से किए हैं, इसको उन्होंने कहा पब्लिक डोमेन में से हटा लीजिए इस चीज़ को। जो सोशल मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया सब जगह हटाइए, इसको पब्लिक डोमेन लाने की जरूरत नहीं, आप अपने पास प्रिजर्व करिए, इसको हम देखेंगे। यानी कि सभी जिलों की पुलिस जिन्होंने ये फुटेजेस शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर, सबको रोकना पड़ेगा। जिन अखबारों में छप गया, अब क्या माफीनामा लिखना पड़ेगा? वो तो बाद की बात है, अखबार लगे, अभी कहा पब्लिक डोमेन हटाइए उसको। सर ये नियम थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि जब ऐसा कोई मामला होता है तो पहचान इस तरीके से उजागर की जाती है। देखिए, मामला अगर क्रिमिनल ऑफेंस अगर होता है, कहीं क्राइम होता है, बहुत दुर्दांत रहे तब उसके इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट, ये तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, एक कॉमन कॉज के लिए था, और बच्चे थे, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, परीक्षा, इस सब के बारे में, एजुकेशन रिफॉर्म पर बात हो रही थी। ये बहुत छोटी सी बात थी, इसको थोड़ा सा अगर मैंने वो एकदम अहम वाली बात कि हम सरकार है, हमारे विरुद्ध को कैसे बोल सकता, मेरे विरुद्ध में कोई चूं शब्द कैसे कर सकता, चूं करेगा तो हम उसका आवाज़ शांत कर देंगे। इस ढंग का जो मानसिकता है, इस मानसिकता का इस घटना घटी। नहीं, घटना घटने वाली थी, अगर लीडरशिप दिखाया गया होता तो घटना घटने का चांस ही नहीं था, कहीं से घटना नहीं घटता, कोई मामला ही नहीं बन रहा था। इसमें छोटी सी बात थी। जो लोग सोनम वांगचुक हैं, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंट साइंटिस्ट हैं, वो तो बहुत सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी के लोग हैं वो। अब वैसे लोगों से बातचीत ना करके और सुलझाने की बात ना करके इतनी बड़ी छोटा से कहता है फुंसी को भुखंदर बनाना, ये कहीं न कहीं इसको कहते हैं कोलैप्स ऑफ लीडरशिप है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन लैक आज के ज़माने में तो नहीं कहा था, कम्युनिकेशन लैक कैसे हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि रामलीला गाइडलाइंस बना था, रामलीला मैदान में भीड़ को तितर बितर करने के लिए जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाया था कि जब भी कोई भीड़ को डिस्पर्स करना हो तो पहले लाउड स्पीकर से अनाउंस करने का है पुलिस को, चेतावनी दे दीजिए। जी, लाउड स्पीकर से अगर नहीं मानते हैं तो वाटर कैनन से आपको हिट करिए, और वो भी नहीं मानते हैं तो लाठी चलाइए। वो लाठी कौन सा, घुटना के नीचे, जो लाठी से हिट करिए वो घुटना के नीचे करिए, और शुरू में माइल्डली करिए, बाद में जो क्रिमिनल नहीं है, वो तो क्रिमिनल हो तो बात अलग है। यानी उनको तितर बितर करने के लिए ही प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जी। और टीयर गैस का भी उसने बताया हुआ कितना टीयर गैस में कितना लेवल का अल्कोहल रहेगा और केमिकल रहेगा। और टीयर गैस में कहा कि जो क्राउड है सो दूर फेंकिए उसको, किसी के शरीर पर टीयर गैस नहीं गिरना चाहिए, यह भी कहा है उसमें। और कहा कि सो
जो इस ढंग के प्रोटेक्शन में ये जो ये कौन पिलेट अभी चला है, कौन पिलेट गन, ये पिलेट गन को भी रोका जाएगा अगले बार। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है रामलीला गाइडलाइंस को फिर से रिविजिट करने की जरूरत पड़ गई। अब उसको और थोड़ा सा हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं और उस ढंग से गाइडलाइंस बनाएंगे। गोपाल शंकर नारायण एडवोकेट ने कहा कि साहब वो कोई 144 जिसको पहले था अब तो 163 हो गया BNSS में, बोला यह भी लागू नहीं था दिल्ली में। जब यह लागू नहीं था तो कैसे कह सकते हैं कि जमा क्यों हो गया, काहे को जमा हो गया। तो इन बातों को भी उठाया गया था और कहा कि जो पुलिस वाले थे वो बहुत सारे पुलिस बिना नेम टैग के थे, इंडिपेंडेंट लोग आए हुए थे और बहुत सारे वर्दी में थे, नेम टैग नहीं था और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही सिविल इसमें ड्रेस चीफ जस्टिस ने एक बार बीच में कहा है, तब तो इसमें ये जो लोग बिना वर्दी वाले होंगे या जो अनइनवाइटेड गेस्ट होंगे ये वही लोग होंगे जो प्रोटेस्ट नहीं चाह रहे होंगे, जो प्रोटेस्ट के विरोध, जो प्रोटेस्ट को थवार्ट करना चाह रहे होंगे, वही लोग होंगे जो इस चाह रहे होंगे डिस्टर्ब करें। और इसको आकर के जो बोला कि जो वीडियोग्राफी है, लड़के वहाँ जो एडवोकेट हैं इनको उन्होंने कहा कि एक पत्थर लदी हुई गाड़ी थी वो पहले से रखी हुई थी, यह भी क्या कील लगी हुई, वो क्या नाम है, लाठियाँ थी, सब बिजली का करंट लगा हुआ, शॉक लगा हुआ कोई बैटन था। ये अपनी जनता के लिए है, इससे लाठी तो अंग्रेजों ने भी नहीं चलाया था अपने लोगों पर। ये कहीं न कहीं अनडेमोक्रेटिक टाइप के मेंटेलिटी कोई लोग वहाँ पर होंगे और ऐसे लोग अगर सरकार में कहीं जुड़े हुए हैं तो इन लोगों को हटाना चाहिए। ऐसे लोग को कोई मॉरल राइट नहीं है कि जनता जहाँ अब आ गई बीच में, जनता तो भाई, जनता तो देश का जनता ही ने सब कुछ होता है, संविधान भी क्या ऊपर भी जनता ही आती है। आपको बता दें संविधान भी यही बना कि हम भारत के लोग, ये संविधान के एक रिजोल्यूशन है जो डॉक्यूमेंट के रूप में है और कहा बड़ा सुंदर अम्बेडकर ने कहा, पूछा था कि संविधान कैसी बनी है तो उन्होंने कहा कि संविधान कैसी बनी है और कैसे अच्छी बनी कि बुरी बनी हम नहीं कह सकते, संविधान को चलाने वाले, इन्फोर्स करने वाले, संविधान पर अमल करने वाले कौन लोग होंगे उस पर डिपेंड करेगा संविधान कैसी है। किताब तो वही है। तो ये किताब जो है ये बड़े लार्ज हार्टेड लोगों के लिए है, वो इस ढंग की एक्टिविटी हमारे विरुद्ध में बोलेगा तो हम उसको गोली मारेंगे, हम उसको पिलेट गन से मारेंगे, हम उसको करंट लगा के मारेंगे, हम उसको अपना पर्सनल एक सिपाही भेज करके, सिविल ड्रेस में भेज करके वहाँ हमें कुछ दंगा करा करके घटना घटेंगे, ये अलाउड नहीं है। साथ में सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता साहब, ASG साहब, उन्होंने कहा कि पुलिस से बहुत सारे घायल हुए हैं, पुलिस के बहुत सारे पिटीशंस आए हैं, उन्होंने कहा उनको भी हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको भी हम देखेंगे, उनको कौन मारा है, उनके ऊपर कौन हिट किया है या कराया गया है, इसकी भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि इस पर SIT बनेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी जो इसकी जांच करेगी और उसकी अध्यक्षता जो करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे ताकि निष्पक्ष रूप से इस पर सारे पर काम हो। और सदन प्रासद जो अपने गया के ही हैं एडवोकेट, वहाँ पर उन्होंने कहा कि बिहार में अभी भी बहुत बच्चे हैं जो जेल में हैं, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। भले सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। छोटे बच्चे हैं और उनके गार्जियन बाहर में खड़े हैं बेउर में जा कर के और रो रहे हैं, तो उन पर एक्शन नहीं हुआ है, तो उस पर पुलिस, सुप्रीम कोर्ट का सबको रिलीज करना चाहिए। यही नहीं, बिहार ही नहीं, जितने राज्य में हैं प्रोटेस्ट में जितने बच्चे अरेस्ट हुए हैं सबको रिलीज करो और जिनके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल केस नहीं हो, इतना ही उसमें एम्बार्गो एक लगाया है, राइडर लगाया है। बाकी इतनी बातें हुई। 3 अगस्त को मतलब मंडे को फिर सुनवाई रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स दिए हैं, बहुत पॉजिटिव मोड में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि डेमोक्रेटिक फाइबर्स को, डेमोक्रेटिक कंपोनेंट्स को बचा के रखा जाए जी। ये अहम जिम्मेवारी बनती है, साथ में वकीलों की जिम्मेवारी बनती है। पटना में तो यह कम देखने को मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो लोग अपने से गए और लोग वकीलों ने अपना कंट्रीब्यूशन भी किया है, लोग अपना समय भी दिए सब काम छोड़ करके। ये अगर नहीं होगा तो ना डेमोक्रेसी बचेगी ना देश बचेगा। सर, अंतिम सवाल मैं पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है उन लोगों का जो बिना वर्दी के थे, तो ऐसा कोई लॉ है, मैंने शायद बस्तर के बारे में पढ़ा था या फिर नक्सलाइट एरिया के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर लोग वॉलंटियर करते हैं पुलिस को, बट दिल्ली जैसी जगह में क्या मतलब ऐसा कोई लॉ है कि बाहर के लोगों को पुलिस नहीं ऐसा कोई लॉ नहीं है। और जब पीसफुल प्रोटेस्ट है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस हालत में इस ढंग का काम करना और पुलिस लगा करके वहाँ पहले से कुछ एक हुड़दंग क्रिएट कर देना और ताकि कुछ हो जाए, स्टैम्पिड टाइप की चीज़ हो जाए, फिर मारा पीटी हो जाए ताकि इसको हम आंदोलन को खत्म करावे। क्या ये लॉफुल था कि पुलिस किसी और को लेकर जाए डंडे ले करके अपने साथ?
वॉलंटियर ये सब कोई उस ढंग के जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग ये सब काम करते हैं। जो लॉ बुक में लिखा हुआ उसमें मैनुअल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इंतजार करेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है आगे। कल 3 तारीख सोमवार को। अब ये जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एसआईटी फॉर्म करेगी जी, भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए गाइडलाइंस को रिविजिट करेगी, और जितने भी घटनाएं चाहे सरकार कह रही हो या पब्लिक कह रही हो, जो वकील लोग हैं, जितनी बातें अभी बहुत सारे वीडियोज हैं, सबको देखा जाएगा और उन बातों पर जो भी होगा सब पर एक रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट के बाद एक ऑर्डर आएगा। तो इंतजार रहेगा 3 अगस्त का। 3 अगस्त के दिन बिहार में बांकीपुर का रिजल्ट भी आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और उस दिन क्या फैसला निकल कर आता है, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का रुख ये है कि छात्रों के साथ जो भी हुआ, जिन्होंने कुछ नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनके साथ गलत हुआ है। और ये कहा भी गया है कि जिन लोगों को जेल भेजा गया है, अगर उनके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो उनको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।